Hi everyone, this is Ankita Mahajan and I'm from Munshi. As you all know, I welcome everyone to this video in which I'm going to discuss the 3 lakh crore scheme of government for the MSMEs and granting loan to the MSMEs. इनके लिए क्या स्कीम बनाई है, उसका benefit क्या है MSMEs को, and from the bankers point of view whether they will be willing to invest that much amount and block that much funds in the MSMEs or not, और the from the businesses point of view कि क्या ये बेनिफिशियल रहेगा भी या कैसे ये प्रोसीड करेगा, ये तीन चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज द बेनिफिट्स फॉर द बिजनेसमैन कि एमएसएमईज को इस लोन प्रपोजल से क्या बेनिफिट होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी दो फॉरमोस्ट कंडीशंस ये हैं कि जो भी एमएसएमईज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी तो डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई है. उनकी इन्वेस्टमेंट एंड सारी प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट्स में उनकी थ्रेशोल्ड्स में चेंज किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट. एंड फॉर दिस लोन पर्पस इसमें क्या चेंजेस आए हैं, इसमें ये क्या एप्लीकेबिलिटी इसकी कैसी होगी कि जो भी लोन आपको ग्रांट होगा टू द एमएसएमईज बाय द बैंक्स, एनी ऑफ योर बैंकर जिससे आपका बिजनेस यूनिट चल रहा है, जिसके बैंक में आपका रूटीन अकाउंट है, वहां से यू कैन टेक दिस लोन एंड दिस लोन विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 4 years ओनली, कि 4 years के अंदर अंदर आपको इसे रीपे करना पड़ेगा. एंड द मेन एंड मेजर बेनिफिट ऑफ दिस लोन इज दैट यू विल बी गेटिंग मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 12 months, कि 1 साल तक आपको इस लोन की कोई इंस्टॉलमेंट, कोई इंटरेस्ट, कुछ भी पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है. यू कैन टेक द फंड्स फ्रॉम द बैंक एंड यूज देम फॉर योर बिजनेस पर्पसेस, कि जहां आपको कैश क्रंच आ रहा है, जिस जगह आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत लग रही है, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड फॉर द पीरियड ऑफ 1 year यू नीड नॉट टू पे अ सिंगल penny to the bankers, and you can straight away use those funds for your businesses. And after the period of 4 years, after 4 years, but you have to repay the debt within these 4 years टाइम स्पैन जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, कि ये सिर्फ 4 साल का लोन होगा. आपको 4 साल के अंदर अंदर इसकी सारी इस लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी. एंड यू हैव एन ऑप्शन कि आप 1 साल का मॉरिटोरियम बैंक से ले सकते हैं, कि 1 साल तक आप कोई भी रीपेमेंट इसकी नहीं करेंगे. दीज वर द ग्राउंड पॉइंट्स जो कि इन लोन्स की एक, you can say, the characteristics हैं कि how this loan will proceed in the industry. And the next point is from the banker's point of view whether they will be willing to grant you such big loans, और MSMEs में वो इतने पैसे ब्लॉक करना सही समझेंगे या नहीं. From the banker's point of view we can say कि ऑलरेडी एमएसएमईज में, मीडियम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में बैंक्स का ऑलरेडी काफी फंड जो है वो ब्लॉक्ड है ऑलरेडी. एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन बिजनेसेस की जो सिचुएशन आ चुकी है, जो एग्जिस्टिंग लोन्स है, द बिजनेसेस आर नॉट एबल टू रीपे दोज लोन्स एंड गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग and directing the banks to grant some additional loans to the MSMEs. So this will be a little riskier point from the banks point of view. अगर हम देखें तो बैंकर्स इस चीज को पॉइंट आउट जरूर करेंगे कि सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस को ये लोन्स वो लोग ग्रांट करेंगे, या बहुत अच्छे से डील करके उन्हें डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके ग्रांट करेंगे, जिनके ऑलरेडी बहुत ही हेल्दी अकाउंट्स चल रहे हैं, जो ऑलरेडी एनपीएज हैं, या फिर जिनमें ऑलरेडी क्रेडिट समेशंस कम है, या फिर कुछ भी उनमें बैंक्स के साथ कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, या फिर उनके पास्ट परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं है, पास्ट रीपेमेंट्स इतनी अच्छी नहीं है. तो बैंक्स विल नॉट grant the loans that much easily, means utne comfortably they will not grant the loans, because already MSMEs में banks ने काफी funds block किए हुए हैं, and there is a huge risk of bad debts from those MSMEs. The second point which the bankers will consider while granting the loans is that कि already market situation is worse, कि जब तक ग्राउंड डिमांड ही इंक्रीज नहीं होगी, हाउ द बिजनेसेस विल सर्वाइव.
at the first point, if they will take the loans from the banks, they will over indebt themselves. MSMEs over indebt themselves. Then how they are going to proceed with the market? अगर market में demand ही raise नहीं होगी, then how they will supply their goods or services in the market, and कैसे उसकी outcome आएगी, कैसे उसमें cash flows generate होंगे business में, and कैसे उन loans की repayment होंगी. जो existing loans है businesses के, वो ही रीपे करना इतना डिफिकल्ट हो गया है. एंड इसके ऊपर एडिशनली द गवर्नमेंट इज डायरेक्टिंग बैंक्स की नो कोलेटरल लोन्स आपने ग्रांट करने हैं एमएसएमईज को. एंड फॉर दैट पर्पस बैंक्स विल कंसिडर वन पॉइंट for sure कि whether this business is going to survive in the future or not. Because जैसी डिमांड है, जैसी मार्केट सिचुएशन बनी हुई है, बैंक्स फर्स्ट पॉइंट पे अगर एमएसएमईज को ग्रांट कर भी देते हैं लोन, तो जब तक मार्केट में डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, जब तक एक बेस रेडी नहीं होगा बिजनेसेस को सरवाइव करने के लिए, एक एनवायरनमेंट, एक ग्राउंड नहीं मिलेगी, तब तक हाउ द कैश फ्लोज विल बी जनरेटेड एंड हाउ दे आर गोइंग टू रीपे देयर डेट्स. दिस इज द मेन कंसर्न फॉर द बैंकर्स कि कैसे उनके कस्टमर्स रीपे करेंगे. उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी के ऊपर ध्यान देना इज द मेजर पॉइंट फॉर द बैंकर्स. सो दे विल allow these loans only to those persons, those businesses जिनकी मार्केट कंडीशन अच्छी है, जिनकी अब तक सिचुएशन अच्छी चल रही है, जिनके बैंक्स के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस, पास्ट रीपेमेंट्स बहुत अच्छी रही हैं, उनके हिसाब से ही they will grant the loans to the MSMEs, not like anything कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई है एंड दे विल जस्ट ग्रांट द लोन्स एज कि विदाउट सिक्योरिटी लोन्स वो ऐसे ही देना स्टार्ट कर दे. दिस विल नॉट गोना हैपन. द बैंक्स विल बी वेरी प्रोटेक्टिव एंड दे विल ग्रांट लोन्स वेरी, यू कैन से बहुत सोच समझ के वो इस स्टेप को उठाएंगे. एंड द थर्ड पॉइंट जो बैंक्स के लिए एक मेजर कंसर्न है, वो ये है कि अगर एमएसएमईज किसी भी लोन की रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट्स करती हैं, देन द गवर्नमेंट हैज गिवन द गारंटी फॉर देयर लोन्स. कि अगर वो एमएसएमईज को लोन ग्रांट करते हैं, तो गवर्नमेंट हैज गिवन द गारंटी कि अपने कस्टमर को, एमएसएमईज को बिना सिक्योरिटी के लोन दे दो, लेकिन उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टू द बैंकर्स. बट that is again a big challenge for the bankers that एक बार गवर्नमेंट से गारंटी आना is okay, it's easy, but in case of bad debts, recovery from the government will be bit difficult because सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना, उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लगना, सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगी. इस सिचुएशन में जो बैंकर्स अवॉइड करना ही जरूरी समझेंगे, ताकि सिर्फ उन्हीं लोगों को वो लोन दे जो उन्हें पता है, जो कस्टमर्स उन्हें पता है कि दे are able to repay the debts, because the banks will not block their funds by giving loans to the MSMEs and गवर्नमेंट गारंटी के ऊपर एमएसएमईज को बहुत ज्यादा फंड्स वो अलॉट कर दे, सैंक्शन कर दे, एंड बाद में गवर्नमेंट से उस बैड डेट्स की रीपेमेंट करवाना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए. तो ये बैंकर्स की सिचुएशन एक थोड़ी सी रिस्की इसमें आ जाएगी. तो बैंक्स विल नॉट टेक दैट मच रिस्क विच द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ, एंड कि बिना सोचे समझे दे विल नॉट ग्रांट एनी लोन्स टू एनी एमएसएमईज. सो एक तरफ से देखा जाए तो फॉर एमएसएमईज इट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि उन्हें 4 years तक के बीच बीच में उसकी रीपेमेंट करनी है. 1 year तक मॉरेटोरियम पीरियड दे कैन टेक, एंड द थर्ड वन इज दे नीड नॉट टू गिव एनी सिक्योरिटी फॉर द लोन्स. बट येस, फ्रॉम द बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो इट विल बी बिट रिस्कियर फॉर द बैंक्स टू ग्रांट सच ह्यूज लोन्स टू द एमएसएमई सेक्टर, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुका है इस वक्त मार्केट सिचुएशन के हिसाब से. अगर देखें तो ऑलरेडी बिजनेसेस की बहुत बुरी सिचुएशन है. अब कैसे डिमांड चलेगी, कैसे मार्केट रन होगी, दिस इज अगेन अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ बिजनेसमैन एज वेल एज द बैंकर्स एज वेल, कि उन्होंने ऑलरेडी जितने फंड्स ब्लॉक किए हैं उनकी रीपेमेंट किस हिसाब से आएगी, एंड जो एडिशनल फंड्स सैंक्शन करने के लिए गवर्नमेंट इज डायरेक्टिंग द बैंक,
to how the customers will repay their debts to the government, to the bankers. This is a very tricky situation for the bankers for sure. एंड अगर हम बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस, बिजनेसेस आज की डेट में कैश क्रंच को फेस कर रहे हैं कि उन्हें सैलरीज देने के लिए, वेजेस देने के लिए इतने कैश फंड्स अवेलेबल नहीं है उनके पास, एंड लोन प्रोसेसिंग विल टेक a lot of time. The processing of documents, loan sanctioning, disbursement of loans, everything will be a little time consuming process, but they are facing the cash crunch right away. कि आज के दिन ही खड़े होके दे आर फेसिंग ह्यूज कैश क्रंच कि उन्हें रॉ मटेरियल्स लेने के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है, अपनी स्टाफ को, अपने लेबर को सैलरीज देने के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है उनके पास. बट अगर लोन्स की तरफ जाएं तो लोन्स ऑलरेडी उनके बिजनेसेस में इतने अमाउंट्स के स्टक हैं कि लोन्स ऑलरेडी दे हैव टेकन, दे हैव इंडेटेड देमसेल्व्स अर्लियर आल्सो, एंड अगर वो और ज़्यादा लोन्स ले रहे हैं देन हाउ दे आर गोइंग टू रीपे द लोन्स. कि अगर मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं हुई, अगर बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ फंड्स मार्केट में नहीं हो पाते, देन हाउ दे आर गोइंग टू रीपे द डेट्स. जो एडिशनल डेट्स वो लेके रख लें अपने पास, देन अगर रीपेमेंट ही उनसे नहीं हो पाए तो दैट इज point of discussion and point of thought for the businesses as well. So this was the loan, you can say the scheme which has been announced by the government. 3 lakh crore scheme ये government ने announce की है for MSMEs only, कि MSMEs को और loans grant किए जाएं by the banks ताकि उनकी situation अच्छी हो सके. बट इस point के पीछे एक बैकग्राउंड इफ वी चेक तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं टू बी कंसिडर, टू बी डिस्कस्ड फ्रॉम द बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. So this was it, and for more videos, for more information, stay tuned with us. Thank you so much.